जी नाज़रीन, मोहम्मद इमरान हसन नामी पाकिस्तानी मज़दूर जो कि सऊदी अरब में रोज़ी रोटी की तलाश में जा पहुंचा और वहाँ किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसे, और उनका कहना है कि वहाँ का कफ़ील उस पर जुल्म की इंतहा कर रहा है। और इसी तरह बहुत से पाकिस्तानी मज़दूर वहाँ जुल्म का शिकार हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मदद की अपील की। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ज़िला मंडी बहाउद्दीन तहसील फालिया का रहने वाला हूँ और 4 साल से इधर सऊदी अरब में बीमार हूँ। मेरे मैदे में पहले ज़ख्म हुआ था, अब मैदा बंद हो गया। डॉक्टरों ने दवाइयाँ देनी बंद कर दी। तो मैंने कफ़ील को कहा कि मेरी छुट्टी लगा दे या खरूज लगा दे, मैंने घर जाना है। उसने बोला 8,000 रियाल दे, मैं तेरा खरूज लगाता हूँ। मैंने 8,000 रियाल दिया तो उसने बोला कि 2 आदमी की गारंटी दे कि तू वापस आएगा। मैं बोला मैं बीमार हूँ, कहाँ से गारंटी दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। उसने नहीं छुट्टी लगाई ना खरूज लगाया। इधर दमाम में एक पाकिस्तान का डॉक्टर है आमिर अली, उससे मैं दवाई लेता रहा, कुछ खा लेता, हजम हो जाता, चल फिर रहा, गाड़ी चलाता रहा। अभी फिर तकलीफ़ ज़्यादा हुई तो मैंने कफ़ील से कहा कि छुट्टी लगा या खरूज लगा, मेरे से काम नहीं हो रहा, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो उसने बोला कि 15,000 रियाल दे तो मैं खरूज लगाता हूँ। मैं बोला मेरे पास तो 15,000 रियाल नहीं है। उसने बोला 15,000 देगा तो खरूज लगाए, वरना नहीं। मैंने पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली इजाज़ साहब से रब्ता किया तो उन्होंने बोला कि हम कुछ करते हैं, मगर कुछ नहीं किया। जब मेरी खबरें मीडिया पे चली तो फिर सऊदी अरब में जो सफ़ीर है राजा अली इजाज़, उसने मुझे फ़ोन किया कि तू मीडिया बंद करा, हम तेरा कुछ करते हैं। फिर हमारे ओवरसीज़ के जो चेयरमैन शायद रज़ा रांझा साहब हैं, उसने सफ़ीर अलीजाज को फ़ोन किया कि इमरान बीमार है और कफ़ील उसका खरूज नहीं लगा रहा, तो जैसे भी है उसका खरूज लगवा के उसको पाकिस्तान भेज दो। इसने शायद रज़ा रांझा साहब को बोला कि मैं कुछ करता हूँ। फिर आज़म गोंदल साहब जो हमारे ओवरसीज़ के बानी हैं, उन्होंने भी इसको फ़ोन किया। इसने बोला कि मैं उसका ज़रूर कुछ ना कुछ करके उसको पाकिस्तान भेजता हूँ। जो हमारे सऊदी अरब के ओवरसीज़ के सदर हैं सजाद अहमद तारिक साहब, उन्होंने भी इसको फ़ोन किया। इसने यही जवाब दिया कि मैं कोशिश करता हूँ और उसको पाकिस्तान भेजता हूँ। और हमारे दमाम के जो सदर फैसल जमाल साहब और बानी खालिद साहब, उन्होंने भी इसको फ़ोन किया। इसने बोला कि मैं कुछ करता हूँ। तो इसने क्या किया कि इसने एक मंदूब भेज दिया जिसका नाम आसिफ है। मंदूब उसको सऊदी अरब में कहते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में वकीलों के मुंशी होते हैं, इस तरह इधर मंदूब कहते हैं, मुंशी को मंदूब कहते हैं। तो उसने आके मुझे क्या, पहले तो मुझे डराया कि तू मीडिया पे खबरें दे रहा है और तुम्हें इधर 10,000 रियाल जुर्माना हो जाएगा, 6 महीने कैद हो जाएगी, तू क्या कर रहा है, तू बीमार नहीं है, तू ठीक है, तेरा कफील के साथ झगड़ा चल रहा है, उसको पैसे दे, ये कर वो कर। वो मुझको लेबर कोर्ट में ले गया। लेबर कोर्ट में जाकर उसने मुझसे ना कुछ पूछा ना कुछ बात की, कफील के ऊपर केस दायर कर दिया। जब कफील के ऊपर केस दायर किया तो कफील ने मुझे पहले 15,000 रियाल मांग रहा था, 19,000 में मतलूब कर दिया कि तू 19,000 देगा तो तू पाकिस्तान जाएगा। उसने लेबर कोर्ट में मेरे ऊपर कफील ने केस कर दिया। जब कफील ने केस कर दिया तो ये एम्बेसी वालों ने जो मंदूब मुंशी भेजा था वो भाग गया। उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे मैं व्हाट्सएप नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अब ना तो मेरा मैसेज उसके पास जाता है ना मेरी कॉल उठाता है। दूसरे कॉल पे करता हूँ तो मुझे बोलता है मैं तो मंदूब हूँ, अली इजाज़ से रब्ता कर, महमूद लतीफ़ साहब से रब्ता कर, शकूर साहब से रब्ता कर। महमूद लतीफ़ को आज से 4 महीने पहले गुलज़ेब कियानी साहब और इंतखाब आलम ने फ़ोन करके कहा था कि इमरान बीमार है और कफील जो है पैसे मांग रहा है, उसका कुछ कर। अभी वो महमूद लतीफ़ मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते।
तो खुदा रा मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाए। मेरी अपील है पाकिस्तानी हुकूमत से कि इस जालिम सफ़ीर अली इजाज़ से हमारी जान छुड़ाएं और हमें बचाएं। ये मैं नहीं, तकरीबन पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जिनकी यही कहानी है। मैं तो अपना रो रहा हूँ, और भी बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इसी तरह फंसे हुए हैं, मगर ये ऑफिस के अंदर बैठा है, एसी चल रहा है, मज़े लूट रहा है। खुदा रहा हमारे ऊपर मेहरबानी फरमाएं और हमें बचाएं।